अपडेट सामने आ रही है। किसानों का एक बड़ा जत्था आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेगा, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लगा दी गई है। अपनी मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर से पैदल कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। किसान का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। शंभू बॉर्डर से आज किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का नोटिस भी चस्पा है। दिल्ली कूच से पहले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रात गुजारनी पड़ी है। किसानों ने वीडियो जारी कर कहा है कि हरियाणा पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। किसान अपनी मांगों को लेकर आज शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली की ओर कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन और आंसू गैस युक्त ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने उन 101 किसानों के नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट जारी की है, जो आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर पर धारा 163 का नोटिस चस्पा किया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि मोर्चे के चलते 297 दिन हो चुके हैं और खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज दोपहर 1 बजे 101 किसान मजदूर का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला के बाद हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू कर दी गई है और इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से शंभू बॉर्डर पर भी धारा 163 का नोटिस चस्पा है। इसके तहत 5 और इससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, धारा 144 जब लागू की जाती है तो 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई है, जिसका मतलब यह है कि इसके तहत 5 या फिर इससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है। कल की अगर बात करें, यानी कि गुरुवार की, तो किसान नेताओं ने बताया था कि उन्हें शंभू बॉर्डर पर आगे जाने की अनुमति नहीं है, जिस पर किसानों ने कहा कि उनका 101 किसानों का जत्था दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से आगे जाना चाहता है, यानी कि दिल्ली की ओर कूच करना चाहता है। लेकिन किसानों को यह कहा गया कि उन्हें किसानों आगे जाने की अनुमति नहीं है। सर, बात करना कोई ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं। सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेयाल मरण पर तो बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मर्जी बड़िया का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। तो देखिए, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। धारा 163 लागू कर दी गई है। 101 किसानों का जत्था दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से आगे जाना चाहता है, दिल्ली की ओर कूच करना चाहता है, लेकिन किसानों को कहा गया है कि इससे आगे आपको जाने की अनुमति नहीं है। किसानों की मांगे क्या है ये भी जान लीजिए। एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं किसान कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की भी मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की जा रही है। देखिए, पहले तो
3 जो किसान कानून बिल थे उन्हें वापस करने की मांग की गई, जिसको किसानों की मांग को सर आंखों पर रखते हुए सरकार की ओर से वापस भी मांग लिया गया। अब ये लगातार नई मांगे हैं जिन पर किसान अड़े हुए हैं और लगभग 1 साल होने को आए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता इस बात से नाराज हैं कि आदेश में लिखा गया है कि किसान 10 से 15 हजार की भीड़ इकट्ठी करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और हथियार भी हो सकते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वह सीधे तौर पर बता चुके हैं कि सिर्फ 101 किसान निहत्थे सिर्फ अपना जरूरी सामान लेकर आगे की ओर जाना चाहते हैं।